दोस्तों, आपका भाई आसिफ आज फिर एक वीडियो लेके आया है। वो वीडियो क्या है कि अक्सर जो हमारी सोसाइटी है, जो इंसान है, आजकल क्या समझ रहे हैं कि नहीं भाई तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू क्रिश्चियंस है। अक्सर ये भी है क्या मैं क्रिश्चियंस हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। क्रिश्चियन क्या सोचता है कि भाई मैं क्रिश्चियंस हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगा। मुसलमान क्या समझता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगा। हिंदू क्या समझता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगा। और ये भी सोचते हैं, ये भी समझते हैं आजकल इंसान कि नहीं भाई, मुसलमान की जो किताब है कुरान, उसमें अल्लाह ही का जिक्र है, वो अलग धर्म है। और जो हिंदू की किताब है भगवत गीता, उसमें हिंदू का धर्म, हिंदू का मज़हब का वो है, वो हिंदू की अलग किताब है, वो अलग भगवान है। और जो क्रिश्चियन है वो क्या समझते हैं कि हमारा खुदा अलग है, वो बाइबल में समझते हैं कि हमारा खुदा है। तो तीनों क्या समझते हैं कि तीनों खुदा अलग है। तो आज हम देखते हैं कि तीनों एक ही है या अलग अलग है। पहले हम भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर बाइबल पढ़ते हैं, फिर कुरान पढ़ते हैं कि जो ये भगवत गीता है, जो हमारे शास्त्र है, ये धर्म के ऊपर, के मज़हब के ऊपर में बात करती है कि तुम्हारा मुसलमान मज़हब है या हिंदू मज़हब है या क्रिश्चियन मज़हब है, या इंसान के लिए बात करती है कि इंसान कौन जन्नत में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, अच्छा इंसान कैसा है, ख़राब इंसान कौन है, उसके बारे में बात करती है, या हमारे मज़हब के बारे में बात करती है, जो आज बहुत वायरल हो रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम मुसलमान हो। तो आज हम भगवत गीता, बाइबल, कुरान से पता लगाएंगे। तो मेरे भाई हो, ये वीडियो पूरा देखना, वीडियो देख के ही एक अच्छा सा शेयर करना और कमेंट करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, भगवत गीता में चौथा अध्याय 8वां श्लोकम, उसमें क्या है कि सत्पुरुष के लिए उद्धार और गलत काम करने वाले इंसान के लिए अविनाश, पाप काम करने के लिए अविनाश बोले तो सत्पुरुष इंसान के लिए जन्नत और खराब इंसान के लिए जहन्नुम। भगवत गीता ने क्या बताया यहाँ पे? सत्पुरुष बोले तो कौन है? जो अपने परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलता है तो सत्पुरुष इंसान बोलते हैं। तो उसके लिए क्या है? स्वर्ग है। और जो पाप के काम करता है, गलत काम करता है, उसके अपने परमेश्वर के बताए रास्ते पे नहीं चलता है, उसके लिए दो जग जहन्नुम है। तो यहाँ पे भी भगवत गीता ने क्या बताया? भगवत गीता शास्त्र ने नहीं बताया कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा अलग भगवान है, यह भगवान, ये नहीं कि जो इंसान भी सत्पुरुष है, जो इंसान भी भगवान के बताए रास्ते पे चलेगा वो जन्नत, जो भगवान के बताए रास्ते में नहीं चलेगा जहन्नुम। ये भगवत गीता ने बताया। इसमें हिंदू बोले तो नहीं बताया, मजहब के लिए नहीं बताया। अब इसलिए हम बाइबल देखते हैं। बाइबल में भी मत्ती की बुक में 25 और 46, 24, 46 में हम पढ़ते कि जो अनंत बोले तो ये बोले तो कौन है? दुष्ट लोग। ये दुष्ट लोग जहन्नुम में जाएंगे और अच्छे काम करने वाले जो धार्मिक इंसान हैं वो जन्नत में जाएंगे। दुष्ट बोले तो कौन है? जो खराब काम करने वाले हैं। और जो अच्छे काम करने वाले कौन है? जो अपने परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलने वाले, वे अच्छे काम है, धार्मिक इंसान, वे जन्नत में जाएंगे। अब बाइबल ने भी, बाइबल के जो शास्त्र हमने पढ़े, बाइबल में भी ये नहीं है तुम क्रिश्चियंस हो, तुम क्रिश्चियंस ही बनोगे तो जन्नत में जाओगे, या तुम अपने मजहब में रहोगे तो जन्नत में जाओगे। नहीं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम अच्छे काम करते हो या खराब काम करते हो, तुम अपने परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलते हो या नहीं चलते हो। अगर तुम परमेश्वर के बताए रास्ते पे चले तो जन्नत, और नहीं चले तो जहन्नुम। यही बाइबल ने बताया। अब हम लास्ट बुक पढ़ते हैं, जो आखिरी किताब है कुरान मजीद। कुरान मजीद में भी सूरा 82 आयत नंबर 13, आयत नंबर 13 और 14 में है। क्या है कि बेशक उसमें वो अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक जो इंसान नेकी करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो इंसान अच्छे काम करेगा और अपने परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो दुष्ट काम करेगा, गलत काम करेगा, अपने परमेश्वर के बताए रास्ते पे नहीं चलेगा, वो जहन्नुम में जाएगा। तो आखिरी किताब ने भी यही बताया। ये नहीं कहा कि नहीं अगर तुम मुसलमान रहोगे तो जन्नत में जाओगे, ये नहीं कहा। अगर तुम अपने परमेश्वर के, अपने अल्लाह के बताए रास्ते पे चलोगे तो जन्नत है, और उसके बताए रास्ते पे नहीं चलोगे तो जहन्नुम है। तो मेरे भाइयों, हमने तीनों बुकें पढ़ी, भगवत गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी। किसी भी बुक में ये नहीं है कि तुम अपने मज़हब को, नहीं, ये तीनों बुक एक ही मैसेज देती है, और ये तीनों बुक एक ही परमेश्वर ने भेजी है। तो हमें तीनों को पढ़ना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि भगवत गीता में क्या है, बाइबल में क्या है, कुरान में क्या है। सच्चाई को पहचानना चाहिए और अपना आप हमें नॉलेज करना चाहिए। भगवत गीता, बाइबल, कुरान को पढ़ के जानना चाहिए कि इनमें क्या चीज़ है।
तो हमें सब चीज़ पढ़ना चाहिए और परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलना चाहिए। जो इनका तीनों का मैसेज क्या है? भगवत गीता, बाइबल, कुरान। जो इंसान भी अपने परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलेगा वो जन्नत है, और जो इंसान अपने परमेश्वर के बताए रास्ते पे नहीं चलेगा वो जहन्नुम है। और वो परमेश्वर, ना तो उस परमेश्वर को जन्म है और ना मौत है। वो परमेश्वर मौत और जन्म को देने वाला है, होने वाला नहीं है। यही भगवत गीता और बाइबल कुरान बताती है। और हमारा परमेश्वर एक ही है। जैसे भगवत गीता में संस्कृति में ब्रह्मा कहते हैं, हिब्री में, बाइबल में यहोवा कहते हैं, और कुरान में अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं। सिर्फ भाषा का डिफरेंट है। जैसे हम इंग्लिश में वाटर कहते हैं, तेलुगु में मंचिनील कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं। सिर्फ भाषा का डिफरेंट है। वो परमेश्वर एक ही है। उसे आप परमेश्वर भी कह सकते हैं, ब्रह्मा भी कह सकते हैं, यहोवा भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं। तो मेरे भाई, जो वीडियो मैंने आपको दी है, अगर परमेश्वर ने चाहा तो आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी।